राधे राधे। अपने पिता को यदुवंशियों के विनाश की सूचना देकर श्री कृष्ण वन में अपने भाई बलराम के पास लौट आए। यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने साथी वाहुक के माध्यम से अर्जुन पर छोड़ दिया था। अब वे इस धरा पर अपने भाई के साथ कुछ क्षण व्यतीत करना चाहते थे। बलराम एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, प्राणवान अथवा प्राणहीन, यह देखने से पता नहीं चल रहा था। श्री कृष्ण उनकी समाधि को भंग नहीं करना चाहते थे। वह उनके निकट बैठ गए। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि बलराम के सर के पीछे से एक विशाल नाग निकलता हुआ दिखा, जो देखते ही देखते तनिक दूर समुद्र में समा गया। समुद्र तट पर वासुकी, करकोटक, शंख इत्यादि नाग एवं स्वयं वरुण देव उनके स्वागत के लिए खड़े थे। बलराम का शरीर लुढ़क गया। बड़े भाई को मृत जान श्री कृष्ण तनिक दूर जाकर लेट गए। क्या वे जीवन से थक गए थे? क्या वह भी संसार छोड़ने की इच्छा कर रहे थे? लेटे ही लेटे उन्हें अपना पूरा भूतकाल स्मरण हुआ है। मैया यशोदा की डांट, यमुना का वो तट, राधा के साथ रास, कंस का वध, द्वारिका की स्थापना, रुक्मिणी का प्रेम, पुत्र प्रद्युम्न, बुआ कुंती, मित्र द्रौपदी, अर्जुन और उसके भाई, महाभारत का युद्ध और अंत यादवों का विनाश। अभी उनकी विचारधारा बह ही रही थी कि उन्हें अपने तलवे में पीड़ा का आभास हुआ। नेत्र खोलकर देखा तो एक बाण डसा हुआ था। एक व्याध दौड़ता हुआ आया और श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने उन गुलाबी चरणों को अपनी गोद में रख लिया और बारंबार क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण बोले, क्यों रोते हो मित्र? तुमसे क्या अपराध हुआ है? क्षमा करो राजन, मृगों को मारने निकला था, तुम्हारे चरणों की झलक दिखी, उन्हें मृग समझकर तीर छोड़ दिया। क्षमा करो, मैं अभी इस बाण को निकालकर औषधि लगा देता हूँ। रुको व्याध, पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम जरा है राजन। तो मित्र जरा, शांत हो जाओ। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है और मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। कृष्ण का परिचय सुनते ही वह व्याध और अधिक दुख में डूब गया। जिसके जीवित रहते ही संसार उसे ईश्वर मानने लगा था, उसी के साथ यह अपराध कर दिया उसने। व्याध हिचकियां लेते हुए बोला, यदि वे ही कृष्ण हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आपको तो मुझ जैसे व्यक्ति के बाण से घायल नहीं होना चाहिए था, और अब अगर हो भी गए हो तो औषधि के बिना ही घाव ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसा क्यों कहते हो मित्र? क्या कृष्ण मानव नहीं है? उसे भी घाव लग सकते हैं। महाभारत युद्ध में कितनी ही बार मुझे महारथियों, रथियों, यहाँ तक कि सामान्य पद्धति के सैनिकों तक ने अनगिनत घाव दिए हैं। यह अवश्य है कि वे घाव शीघ्र ठीक हो गए, परंतु तुम्हारा दिया घाव विशिष्ट है मित्र। ऐसा क्या विशिष्ट है मेरे दिए घाव में? यह मेरी मृत्यु का कारण जो बनेगा। हे राम, लगा कि व्याध के सर पर पहाड़ गिर गया हो। वह व्याकुल होकर बोला, ऐसा क्यों कहते हो कृष्ण? भला मेरे बाण में ऐसी क्या सामर्थ्य कि वह स्वयं ईश्वर के अवतार का अंत कर दे? तुम्हारा बाण महादेव का प्रसाद है मित्र। व्याध के नेत्रों में जीवित प्रश्न देखकर केशव बोलते गए, बहुत पहले की बात है, द्वारिका में एक साधु आया था। वह जोर जोर से बोल रहा था कि उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी है, वह श्राप देने में देरी नहीं करता। उसकी इच्छा द्वारिका में कुछ दिन रहने की थी। यदि द्वारिका का कोई नागरिक उसके क्रोध को सहन कर सके तो ही उसे आमंत्रित करे। उस अत्यंत लंबे और दुबले पतले साधु के बारे में सब जानते हैं। वह ऋषि दुर्वासा थे। जब किसी ने भी उन्हें अपने घर नहीं बुलाया तो मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपने घर निमंत्रण दिया। अद्भुत थे वे। कभी खाना खाते तो खाते ही चले जाते। 10 लोगों का भोजन कम पड़ जाता था। कभी एक ग्लास खाकर उठ जाते, कभी अचानक ही सोने चले जाते तो कभी अचानक उठ जाते। इसलिए सदैव उनके भोजन शयन की उत्तम व्यवस्था करके रखनी पड़ती। एक बार तो शैया सहित सब कुछ जलाकर चल पड़े और थोड़ी ही देर में सोने चले आए। उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए कि उनकी सेवा में कोई कमी दिख जाए, परंतु मैंने और मेरे परिवारजनों ने ऐसा कोई अवसर नहीं दिया उन्हें। एक बार उन्होंने बहुत सारी खीर बनवाई। मैं और रुक्मिणी उन्हें खीर परोसने के लिए खड़े थे। उन्होंने उस स्वादिष्ट खीर को
अपनी एक उंगली दबाकर खाया और बस उतना खाकर बोले कि मैं इस खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लूं। मैं निसंकोच उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस खीर को अपने शरीर पर मल लिया। उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी इच्छा समझकर मैंने रुक्मिणी को भी खीर लगा दी। उसके बाद वे बाहर आए। एक रथ के घोड़ों को हटाकर उसमें रुक्मिणी को ही जोत लिया। जैसे अश्वों पर कशाघात होते हैं, वैसे ही रुक्मिणी को कशाघात सहने पड़े। द्वारिका में रथ पर बैठकर वह साधु रुक्मिणी की पीठ पर प्रहार करते चले जा रहे थे। अंत वे उतरे और पैदल ही एक दिशा में चलने लगे। हम उनके पीछे भागे। वह एक स्थान पर रुके और रुक्मिणी से बोले कि उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। गावों को ठीक करने के लिए औषधि देते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझसे बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। संसार ने तुम्हें उदंडता करते हुए बहुत बार देखा। अपनी माता और ग्रामवासियों को सताने से लेकर पापी राक्षसों, असुरों और अन्यायी राजाओं का वध करते आए हो। तुमने सदैव अपने मन की ही की। आज संसार ने तुम्हारा विनय भी देख लिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आगे एक महायुद्ध होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि उस युद्ध में तुम्हें बहुत घाव लगेंगे और तुम उनका प्रतिकार भी नहीं करोगे। अंत शरीर के जिस भी अंग में तुमने खीर का लेपन किया है, वह घावों को सहन कर लेगा। वह अतिशीघ्र भर जाएंगे। परंतु कृष्ण, तुमने अपने तलवों पर खीर नहीं मला। चलो, यह भी ठीक ही हुआ। तुम्हें भी एक बहाना मिल जाएगा। व्यास जो अपने हाथ से माधव के तलवों से निकलते रक्त को रोकने का प्रयास करते हुए उनकी बात सुन रहा था, बोला, बहाना कैसा कृष्ण? और तुमने कहा था कि मेरा बाण महादेव का प्रसाद है, सो कैसे? मृत्यु तो निश्चित है ना मित्र। मृत्यु के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। मेरा जीवन पूर्ण हुआ। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, वह पूर्ण हुआ। वे साधु, वे महात्मा दुर्वासा शंकर के ही अंश हैं। उन्होंने ही मेरे पूरे शरीर को निरोगी होने का आशीर्वाद दिया था और एक स्थान छोड़ दिया, मेरी मृत्यु का मार्ग निकल सके इसलिए। तो क्या तुम सच में मर जाओगे? इस संसार का क्या होगा? संसार तो मेरे होने से पहले भी था मित्र, और मेरे जाने के बाद भी होगा। धर्म की स्थापना हो चुकी है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जीवन नश्वर है, पर धर्म और अधर्म का युद्ध शाश्वत है। पूर्व काल में भी जब जब धर्म की हानि हुई, कोई ना कोई आया था। भविष्य में भी जब जब अधर्म प्रबल होगा, कोई ना कोई किसी न किसी अन्य रूप में आएगा ही। अब तुम जाओ मित्र, बहुत बोल लिया मैंने। जीवन भर बोलता ही तो रहा हूँ। अब बस शांति चाहता हूँ। जाओ, अपने मन पर कोई बोझ ना रखो। तुम्हारा कल्याण हो। राधे राधे।